जान चुके हैं कि शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल बराबर का होता है तो माइनस बी बाई ए, और शून्यकों का गुणनफल का होता है तो सी बाई ए होता है। कल एक बार रिकीप कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद यदि कर लेंगे वहीं से आगे से चालू होगा, ठीक है। तो जैसे देखो दीर्घात बहुपद के शून्यकों का योगफल का होता है तो माइनस बी बाई ए, जैसे यहाँ पे लिख देंगे दीर्घात बहुपद, जैसे व्यापक रूप का होता है उसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए का है तो दीर्घात बहुपद का व्यापक रूप है, क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का है दीर्घात बहुपद का व्यापक रूप है, ठीक है। तो इसका दीर्घात बहुपद के शून्यकों का योग क्या होता है तो शून्याङ्कों चाहे शून्याङ्कों का योग बराबर का होता है तो ये होता है यहाँ पे शून्यकों माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। कल के क्लास में पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है। आपका शून्यकों का गुणनफल पढ़ेंगे, शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर का होता है तो सी बाई ए होता है, एक कल के लेक्चर में जान चुके हैं, ठीक है। तो इससे अब आगे बढ़ेंगे का, तो जैसे देखो दीर्घात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होता है, कल बताए थे 2 होता है तो 2 होता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं एक शून्य दे दिया कितना अल्फा और एक दे दिया कितना बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, मतलब ये शून्य का है, दीर्घात बहुपद को मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा का है, शून्य का है, तो शून्य दे देगा तो कहेगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर बताइए, तो क्या बताइएगा, देखिए शून्यकों का योग, इसको यहाँ तक तो कल पढ़ चुके थे, अगर इसको योग लिखना है मान लेते हैं का एक दीर्घात बहुपद दिया उसका शून्य बोल दिया अल्फा और बीटा है, तो जैसे कैसे पूछेगा बता देते हैं पहले, ठीक है। यदि दीर्घात बहुपद इतना इतना शून्य का अल्फा और बीटा हो तो मान लेते हैं कि एक कितना 2x² प्लस के 3x प्लस के 1, ठीक है, इतना है, यहाँ पे का माइनस रख लेते हैं, ठीक है। इतना है कि बहुपद है, बहुपद के शून्याङ्क अल्फा और बीटा है तो, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है का ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखो हम पढ़े हैं कि शून्यकों का योगफल का होता है माइनस बी बाई ए, कल ही जाना है कि शून्यकों का योगफल का होता है माइनस बी बाई ए, मतलब ये देखो एक शून्य दो शून्य तो दोनों का चीज जोड़ में है तो इसे क्या कहेंगे योगफल है, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल यहाँ से सबसे पहले छाटेंगे, ए कितना है, ए के जगह पर कितना है इसमें ए बराबर ए बी सी, पहले तो ए छाट लेते हैं, तो ए के जगह पर कितना जाएगा ए बराबर 2, अब बी बराबर सी बराबर, देखो कैसे छाटते हैं, सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर के साथ रहते हैं उसे ए मानते हैं तो 2 हो गया, और जो एक्स के साथ रहते हैं उसे क्या मानते हैं बी है तो बी कितना है -3 है, और जो खाली रहते हैं उसे क्या मानते हैं सी मानते हैं, ठीक है। तो ए बी सी हो गया। अब देखो शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल माइनस बी बाई ए होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे शून्याङ्कों का योग लिखो, चाहे ऐसे डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा दे दो तो क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए। तो बताओ अब इतना ना लिखकर एक केवल लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अगर शून्य दिया होगा कि शून्य का अल्फा और बीटा है तो ठीक है, अगर यहीं पे ए और बी दिया होगा तो ए प्लस बी लिखते, यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे ए दिया होता है यहाँ बी दिया होता तो यहाँ लिखते ए और बी बराबर माइनस बी बाई ए। तो देखो
अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना माइनस बी बाई ए हो गया। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा रख दिए। अब बताओ बी की जगह यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे देंगे, बी की जगह पर कितना है -3 है तो -3 रख देंगे, ए की जगह पर कितना है 2 है तो 2 रख देंगे। तो यहाँ से देखो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस के कितने हैं 3, अब बाटा में कितना 2 है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया 3/2। जैसे देखो ठीक है, योगफल इसे क्या बोलते हैं योगफल। इस तरह लिख देगा अगर अल्फा गुने बीटा तो इसे क्या कहेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो हम कल पढ़े हैं कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो देख लेते हैं। देखो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं दीर्घात बहुपद के शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर कितना होता है c/a। देखो गुणनफल है तो अभी हम बोले थे कि अगर अल्फा और बीटा दिया होगा तो गुणनफल कितना लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, मतलब दोनों के गुणा कर देंगे तो गुणनफल हो गया, ये दोनों को जोड़ देंगे तो योगफल हो गया। तो क्या होता है c/a। तो देखो अब बताओ तो अल्फा इंटू बीटा बराबर लिख देंगे, इतना की जगह पर कितने लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c की जगह पर कितना है इसमें 1 तो 1 लिख देंगे। और देखो a की जगह पर कितना है a है ना, तो a की जगह पर कितना है 2 है, तो ठीक है। तो बताओ शून्यकों का योगफल कितना है 3/2, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 3/2, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है 1/2। तो चलो अगर ऐसा ही दे देगा, अब एक और देखते हैं x² प्लस के 5 x प्लस के 4, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालो, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, निकालो, निकाल वीडियो को रोक लो और उसके बाद निकाल लो। दिखाई दे रहा है ना, वीडियो रोको और उसके बाद बनाओ। चलो ठीक है, बन गया। तो देखो सबसे पहले ए का है शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है -b/a, तो -b/a। अब देखो माइनस है यहाँ पे तो माइनस बी की जगह सबसे पहले इसमें छाटेंगे, तो a बराबर लिख लेंगे, b बराबर लिख लेंगे और c बराबर लिख लेंगे। तो बताओ a इसमें x² से क्या गुना है 1 है तो 1 लिख देंगे, और x के साथ क्या गुना है 5, तो b बराबर लिख देंगे 5। अब देखो जो किसी के साथ ना x² है ना x के साथ है तो उसे क्या मानते हैं c मानते हैं, तो c बराबर कितना हो जाएगा 4। तो बताओ -b/a, तब माइनस कितना माइनस b की जगह पर कितना है 5 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, और a की जगह पर कितना है 1 है तो 1 लिख देंगे, ठीक है। तो कितना है -5, तो इसका फल कितना हुआ 5। अब यहीं पे अगर गुणनफल निकालने के लिए बोलेगा तो क्या निकालेंगे, निकालो गुणनफल, रोक लो वीडियो और उसके बाद निकालो। निकल गया, देखो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a, तो c के c। अब देखो c की जगह पर कितना है 4 है तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, a की जगह पर कितना है 1 है तो 1 लिख देंगे। तो शून्यकों का गुणनफल कितना है 4 आ गया, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल निकाल लिया, शून्यकों का गुणनफल निकाल लिया, ये कॉल ही क्या रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसमें कहा है केवल अल्फा और बीटा दे दिया है, शून्य बहुपद के शून्यंक दे दिया है अल्फा और बीटा, तो इसी के इतना शून्यकों का योगफल का डायरेक्ट इतना लिख देंगे, आप बना देंगे -b/a, इस पे -b/a और एक और बनाओ, एक देते हैं आप कितना 3x² -10 x प्लस के 3। चलो बनाओ तो नहीं, इसमें एक नंबर निकालना अल्फा प्लस बीटा, 2 नंबर निकालना अल्फा इंटू बीटा। निकालो, वीडियो रोक लो उसके बाद निकालो। चलो निकल गया। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर का होता है -b/a, तो -b/a। सबसे पहले लिखेंगे इसमें a की जगह पर b की जगह पर, देखो
इसमें जो एक्स स्क्वायर के साथ रहते हैं उसे क्या लिखते हैं ए, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ए की जगह पर 3। और जो एक्स के साथ रहते हैं उसे क्या लिखते हैं बी, तो बी की जगह पर कितना है -10, तो -10 यहाँ पे लिख देंगे। अब बताओ जो खाली रहता है उसे क्या कहते हैं सी कहते हैं, तो सी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 लिख दें। दिखाई दे रहा है? अच्छा ना दे रहा हूँ इसको काम करते हैं, उतना दिखाई दे रहा होगा ना दे रहा होगा, इधर लिख देते हैं, ठीक है। उसको इधर बना दे रहा है 3x² माइनस के 10 x प्लस के 3। सबसे पहले क्या लिखेंगे ए बराबर, यहाँ पे बी बराबर, यहाँ पर सी बराबर, ठीक है। तो जो एक्स स्क्वायर के साथ रहता है उसे ए लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर के साथ कितना है इसमें 3 है, तो 3 लिख देंगे। और ये एक्स के साथ कितना है -10, तो -10 लिख देंगे बराबर। और जो खाली रहता है उसे सी लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ तक ले हो गया। तो बताओ का दिए थे, एक दिए थे शून्य का योगफल, तो शून्य का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना -b/a। तो बताओ माइनस के माइनस दे देंगे, बी की जगह पर कितना है -10, तो -10, ए की जगह पर कितना है इसमें 3 है, तो यहाँ पे 3 रख देंगे। देखो माइनस है तो माइनस लिख दिए, और बी की जगह पर कितना -10 है, तो -10 दे दिए, घर के बटा में 3 है, मतलब ए की जगह पर कितना है 3 है, तो 3 लिख दिए। माइनस माइनस का होता है प्लस, तो 10 बटा 3, तो शून्य का योगफल कितना है गया 10/3। अब यहाँ